नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल नागर आपका अपने YouTube चैनल VNA एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, VNA एजुकेशन के माध्यम से आप MPPSC प्रीलिम्स और मेंस की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, आज का जो विषय है महासागरीय धाराओं के प्रकार एवं उनके उत्पत्ति से संबंधित है। दोस्तों, महासागरीय धाराओं एवं उनकी विशेषताओं से संबंधित मेरा पहले भी लेक्चर आ चुका है, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप कैसे 11 मार्क्स के हिसाब से आप लिख सकते हैं MPPSC मेंस में। दोस्तों, VNA एजुकेशन हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से आपको MPPSC प्रीलिम्स और मेंस की संपूर्ण तैयारी करवाने वाला है। दोस्तों, ये एक क्रैश कोर्स है। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। दोस्तों, महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि महासागरीय धाराएं कहते किसे हैं। तो दोस्तों, एक निश्चित दिशा में प्रवाहित जल, एक निश्चित दिशा में महासागरीय जल के प्रवाहित होने की गति को महासागरीय जलधारा या महासागरीय धारा कहते हैं। दोस्तों, ड्यू टू कोरियालिस बल उत्तरी गोलार्ध में ये धाराएं अपने दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में ये धाराएं अपने बाहिनी ओर प्रवाहित होती है। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है, एक तो पहला कारण है जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और दूसरा पृथ्वी की परिभ्रमण गति। दोस्तों, इसके कारण जो होता है उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय जलधाराएं अपनी दाहिनी और दक्षिण गोलार्ध में ये धाराएं अपनी बाईं ओर प्रवाहित होती हैं। दोस्तों, जैसा कि डायग्राम में आपको शो हो रहा है कि ये धाराएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी ओर प्रवाहित हो रही हैं। ये विषुवत रेखा पर कुछ प्रतिविषुवती धाराएं होती है जो महासागरीय जलधाराएं होती है उसकी विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। दोस्तों, चलिए अब महासागरीय धाराओं के प्रकार को समझ लेते हैं। दोस्तों, महासागरीय जलधाराओं को हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो जो धारा की दिशा, गति एवं आकार के आधार पर, और दोस्तों दूसरा टेम्परेचर, तापमान के आधार पर। दोस्तों, दिशा, गति और धारा के प्रवाह या आकार के आधार पर जो होती है धाराएं तीन प्रकार की होती है। प्रवाह, जिसे अपन ड्रिफ्ट, धारा जिसे अपन करंट, और विशाल धारा। इस प्रकार तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों। और टेम्परेचर के आधार पर यह ठंडी और गर्म जलधारा दो प्रकार की होती है। दोस्तों, आपसे 3 मार्क्स या 6 मार्क्स में यह भी पूछा जा सकता है कि महासागरीय धाराओं का वर्गीकरण कीजिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको वर्गीकरण करना है। यह आपसे 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है और 6 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब इसको ब्रॉड वे में समझ लेते हैं कि प्रवाह किसे कहते हैं। यह भी 3 मार्क्स के लिए, मतलब डेफिनेशन मेनली पूछा जाता है MPPSC मेंस में, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये अति महत्वपूर्ण है। प्रवाह, जब सागरीय सतह का जल पवन वेग से, दोस्तों पवन वेग से प्रवाहित होकर या प्रेरित होकर आगे की ओर बढ़ता है तो उसे प्रवाह कहते हैं। दोस्तों, जब सागरीय जल पवन वेग से प्रेरित होकर आगे की ओर बढ़ता है, मतलब जनरल हवा के कारण ही आगे बढ़ता है, तो उसे हम प्रवाह कहते हैं। दोस्तों, इसकी जो गति होती है और सीमा निश्चित नहीं होती है। दोस्तों, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह और दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। चलिए दोस्तों, धारा को समझते हैं। जब समुद्री जल एक निश्चित सीमा के अंतर्गत एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होता है तो उसे अपन धारा कहते हैं। जैसे बेंगुआला धारा, इसके भी एग्जाम्पल है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। विशाल धारा, जब सागरीय जल धरातलीय नदियों के समान एक निश्चित दिशा में गतिशील होता है। दोस्तों, जब सागर का जल, जो धरातलीय नदियां हैं जैसे गंगा, सिंधु, नर्मदा, इनकी भांति एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होता है तो उसे विशाल धारा कहते हैं। दोस्तों, इसका एग्जाम्पल है गल्फ स्ट्रीम। दोस्तों, तापमान के आधार पर हम इसे दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहले ठंडी जलधारा। दोस्तों, ठंडी जलधारा वह जलधारा है जो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होती है, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं ध्रुवों पर टेम्परेचर काफ़ी लो होता है, तो वहाँ से जो भी धारा प्रवाहित होगी वह मेनली जनरली ठंडी ही होगी। तो ठंडी जलधारा वह जलधारा है जो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होती है।
इसका बेस्ट एग्जाम्पल है दोस्तों हम्बोल्ट और पेरुवियन जलधारा। दोस्तों गर्म जलधारा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। दोस्तों जब जलधारा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है तो वह मेनली गर्म जलधारा ही होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब इसकी उत्पत्ति के कारणों को समझ लेते हैं। दोस्तों जो महासागरीय जलधारा है उसकी उत्पत्ति में ये एक महत्वपूर्ण कारक है दोस्तों, जिस पर पहला है पृथ्वी की परिभ्रमण गति और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। दोस्तों जो महासागरीय जलधारा है उसमें ये महत्वपूर्ण कारण है। दोस्तों हम जानते हैं पृथ्वी अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। महासागरों को जल तरल होने के कारण ठोस पृथ्वी के साथ नहीं दे पाता है और पीछे की ओर हटता है। इससे जो जल है उसमें विपरीत गति उत्पन्न होती है दोस्तों, तथा वह पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगता है। दोस्तों भूमध्य रेखीय धारा इसी के कारण बनती है। पृथ्वी का परिभ्रमण गति का प्रभाव सागरीय धाराओं की दिशा पर भी पड़ता है। दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में या दाहिनी ओर और दक्षिण गोलार्ध में बाहिनी ओर बढ़ जाती है। इससे विक्षेपक बल की विशिष्ट भूमिका स्पष्ट होती है। दोस्तों इसके अलावा महासागरीय कारक इसमें तापमान, लवणता, घनत्व, सागरीय जल का घनत्व और बर्फ का पिघलना। दोस्तों यह मेनली महत्वपूर्ण कारण है, महासागरीय कारक है। इसके अलावा दोस्तों जो बाह्य कारक है उनमें तापमान या सूर्यताप, पवन, वायुमंडलीय दाब, बाष्पीकरण, वृष्टि या बारिश। इसके अलावा अन्य कारण जो है तट की दिशा, नितल की स्थलाकृति और मौसम में परिवर्तन। तो दोस्तों इन्हें डिटेल में पढ़ लेते हैं। दोस्तों पहला वायुमंडलीय दाब। दोस्तों जहाँ वायुमंडलीय दाब अधिक होता है वहाँ जलतल नीचा होता है, जबकि कम वायुदाब वाले क्षेत्रों में जलतल ऊंचा रहता है। इसके ऊंचे जलतल से नीचे जलतल की ओर धाराएं चलने लगती है। दोस्तों समुद्री तल पर प्रति वर्ग इंच क्षेत्र में पर प्रायः वायु का लगभग 15 पॉइंट दबाव पड़ता है। इसके कारण जलधाराएं उत्पन्न होती है। दोस्तों यह वायुमंडलीय दाब का एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। दोस्तों इसके अलावा जो तापमान है, तापमान में अंतर के कारण भी महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति होती है। दोस्तों बाष्पीकरण एवं वर्षा, घनत्व, प्रवणता, तापमान में अंतर ये महत्वपूर्ण कारण है जो महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों लास्ट में हम कंक्लूड कर सकते हैं, महासागरों में जलधाराओं की उत्पत्ति मुख्यतः तेज चलने वाली हवाओं के कारण ही होती है। इसके अलावा पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, परिभ्रमण गति जिसे रोटेशनल मूवमेंट बोलते हैं, तापमान में अंतर, घनत्व में अंतर, लवणता में अंतर आदि के सम्मिलित प्रभाव से ही जलधाराओं की उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों यह था आज का सेशन। तो दोस्तों कैसा लगा आज का आपको सेशन? दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों VN एजुकेशन जो प्लेटफॉर्म है वो आपको MPPSC प्रीलिम्स और मेंस की संपूर्ण तैयारी करवाने वाला है। दोस्तों अभी जल्दी मैं MPPSC मेंस की यूनिट 3 शुरू करने वाला हूँ VN एजुकेशन के माध्यम से। दोस्तों जो आपको MPPSC प्रीलिम्स में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों अभी यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। दोस्तों यदि आपको कुछ टॉपिक से रिलेटेड पढ़ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं उससे संबंधित आपको वीडियो बनाकर पढ़ा दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।